अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज नज़र आएगा। बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से मेरी वीडियो को काइंडली सुनिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल फ्रीद अकरम में। कोई ऐसा बंदा, यानी कि अभी वीडियो का हमारा टॉपिक यही है यार, हाउ टू हैप्पी, कि हम खुश कैसे रहें। तो खुश रहने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या तरीका में करना है। कोई ऐसा बंदा आप मुझे बताएं जिसको दुखी रहने में मज़ा आता हो। कोई ऐसा बंदा है? अगर जवाब नहीं है तो फिर आप देखें कि हम खुश क्यों नहीं रहते और खुश कैसे हम मतलब रह सकते हैं। ये पता है हमें कि क्या खुश रहने के लिए क्या किसी स्कूल या कॉलेज में हमें बताया जाता है या इसके बारे में बात होती है। जब खुश हूँ या खुशी की बात हो तो फीलिंग्स हमें अच्छी आती हैं और फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। अब आपको पता है कि शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आजकल ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं उनमें डिप्रेशन, टेंशन की वजह जो है वो शुगर जो है वो उसकी शुगर की वजह क्या है? डिप्रेशन और टेंशन है। तो खुश रहना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते। इसकी क्या रीज़न है? आज अच्छी फीलिंग्स अगर हमारी अगर हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से और कल उसी इंसान के होने की वजह से बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में आराम से हमें सोचना है, आराम से बैठ के सोचें। हम एक क्वेश्चन के साथ ठहरते नहीं हैं, हम ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमने सब कुछ पता है या काफ़ी कुछ पता है। इससे बड़ी प्रॉब्लम ज़िंदगी में क्या है लाइफ में, आप बताएं। आपको जो चाहिए वो तो लाइफ में मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन खुशियाँ मिले। और दूसरी तरफ आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो। अब बताओ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है? तो खुश रहना बड़ा आर्ट है, ये बाकायदा आर्ट है, उसको सीखना पड़ता है। यूँ समझ लो आप, बाज़ दफ़ा ज़्यादा कोशिश करने से और ज़्यादा खुश होने से हमें ऐसे लगता है यार कोई काम करके हम खुश हो गए हैं तो जैसे हमें नज़र लग जाएगी। अभी यही चीज़ वहम है, नज़र ठीक है, यकीन आपके है, लेकिन अब खुश, आप अंदर से खुश होगे, फीलिंग्स आपकी अच्छी होंगी तो आप दूसरों को खुश कर रख पाओगे। ये सच है कि यार कि खुशी जो है वो उसको फील करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या है कि खुशी बांटना चाहिए। आपको ऐसे बंदे चाहिए जो खुद खुश हों और आपको भी खुश रखें, या ऐसे बंदे आपको चाहिए जो अपना गम, परेशानी और इर्द गिर्द लोगों की गम वाली बातें आपको सुनाएं, या फिर गम वाली खबरें और उदासी वाली खबरें आपको सुनाएं। बाज़ लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है। ये भी एक अजीब तरह से फीलिंग होती है कि वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, लोगों को और दुख नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी माइंड की कंडीशनिंग हुई पड़ी है कुछ मीडिया की वजह से और कुछ ऐसे सोर्सेज के, हमको खुशी कहीं पर दिखती नहीं है, हमें नज़र नहीं आती कि यार खुशी कहीं पे है। लोग अपनी बीमारियों में बातें करते नज़र आते हैं, अपनी पास्ट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, अपनी गम और परेशानी की बातें करेंगे। क्या हमें ऐसे बंदे चाहिए? अगर हमारा जवाब है नहीं तो फिर बताएं कि लोगों को हम जैसे बंदे क्यों चाहिए। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो क्या हमें लोग पसंद करेंगे? हम अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए हमें ऐसा बनना है कि हमने खुद भी खुश होना है, खुशी को बांटना है, खुशी को तकसीम करना है। ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि आप लोगों को क्या दे रहे हो जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं। हमें बच्चों की तरह खुश रहना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की बुराइयाँ नज़र आती हैं, अच्छाई नज़र नहीं आती। सोसाइटी में जो गलत हो रहा है वो तो हमें नज़र आता है, लेकिन जो सही हो रहा है वो उसको हम नहीं देखते। हम तकरीबन नेगेटिव हुए पड़े हैं, शक में हुए हैं। कोई इंसान कुछ अच्छा और कुछ सही करता है तब भी हमें लगता है कि यार मतलब बहुत अच्छा इंसान कुछ सही कर भी रहा है तो हमें लगेगा जैसे वो सही नहीं कर रहा, बहुत बुरा कर रहा है। ये बॉडी जिसको हम मैं बोलते हैं, इसके ऊपर ज़बरदस्ती हमने अपना हक जमाने की कोशिश की है। हालांकि ये बॉडी जो है ये अल्लाह पाक की बनाई हुई है और हमको ये कायनात भी अल्लाह पाक ने दी है। हम ज़बरदस्ती आकर इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा करते हैं जो खुद ही बहुत कुछ, मतलब ये है कि जो खुद ब खुद और है बहुत कुछ, लेकिन हम खुद ज़बरदस्ती कुछ इसमें अपना जो ना वो कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद ऐसा कुछ करते हैं और ख़ुद ही दुखी हो जाते हैं। जबकि हमारे सर्वाइवल के लिए तो चंद चीज़ें डिफाइंड हुई पड़ी हैं जिनको हम समझ लें तो ये चंद काम हमने करने हैं और बस, तो ज़िंदगी इतनी आसान है और हमने खुद ही इसको मुश्किल बना दी है और अपनी परेशानी और दुखी और परेशानी भी लेके बैठे हुए हैं और दुख भी लेके बैठे हुए हैं। हमारी बॉडी जो है वो नेचर से अलग है, नेचर से अलग नहीं है। 30 से 40 साल तक अगर सोल्यूशन हमने नहीं निकाला तो अगले 30 साल, अगले जो साल आने वाले हैं वो हेल्थ के वाले से यकीनन हमारे अल्लाह न करे ख़राब हो सकते हैं अगर हमने अपने आप को अभी ना संभाला, अभी ना समझा। तो रियलिटी और फैक्ट को हमने देखना है। सच ये है कि पौधों दरख्तों से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे दरख्त और नेचर है, जितनी भी ये सारी कुदरत अल्लाह की कायनात, उससे हम जुड़े हुए हैं।
चाहे तो आप 5 मिनट के लिए किसी पार्क में जाओ, लेकिन ज़रूर जाओ। एक्सरसाइज करो 5 मिनट के लिए, लेकिन ज़रूर करो, रोज़ाना करो। रूटीन बनाना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बढ़ता जाएगा। पहले आहिस्ता वॉक करो, फिर तेज़ वॉक करो, फिर आराम से बेंच पे जाके बैठ जाओ। जब तेज़ वॉक करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी तेज़ होती है। अब जब आप तेज़ी से कुछ भी कर रहे होते हो और एकदम से रुक कर बैठ जाओ, तो इस लम्हे आपने आंखें बंद नहीं करनी। यानी जब आप पार्क में और तेज़ वॉक की और आराम से बैठ गए तो आंखें खुली रख के उससे पूरी कायनात को देखो, होल यूनिवर्स को देखने की कोशिश करो। आप इस यूनिवर्स से जुदा नहीं हो। सोचो अगर दरख्त ना हो तो आप कहाँ हो, और अगर आप ना हो तो दरख्त किधर हैं। हर चीज़ कायनात में जुड़ी पड़ी है, आपस में हर चीज़ आपस में लिंक है। आप कैसे पूरी क्रिएशन से जुड़े हो, ये इल्यूजन नहीं है बल्कि फैक्ट है, रियलिटी है। देखो आराम से फील करो कि दरख्तों से कैसी खुशबू आ रही है। आसमान की तरफ देखो, जानवरों की आवाज़ें सुनो। अब दरख्तों की आवाज़ें आप सुन रहे हो तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपने उस वक्त चीज़ों को देखना है। किसी चीज़ को मत देखो बल्कि सिर्फ देखो। खुश होने के लिए ना देखो बल्कि सिर्फ देखो। इस देखने में ही खुशी है। यू फील कनेक्टेड। हम लोग नेचर के बने हुए हैं। जितना नेचर के नज़दीक होंगे उतना खुश होंगे और अच्छा फील करेंगे। आज जो हम ना खुश हैं उसका बहुत बड़ा जो रीज़न है, उसकी वो रीज़न बहुत बड़ी यही है कि हम नेचर से दूर हैं। दरख्त के पत्तों को आराम से टच करो, उनको फील करो। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो जो चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई हैं उनसे भी कनेक्ट होते जाते हो। असल में हम नेचर से जुड़े हुए हैं, बट हम लोगों को ध्यान हमारा किसी और तरफ होता है और हम फील नहीं कर पाते। इस दुनिया में जो पानी है उससे जुड़े हुए हैं। बॉडी में जो पानी है, उस पानी को अगर निकाल दो तो आपकी बॉडी कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो। पहले स्टेप में नेचर से जुड़ना है आपने। जो आदमी नेचर से प्यार नहीं कर पा रहा, सोचो वो आदमी किस तरह का होगा जिसे नेचर कुदरत ने, जैसे कुदरत नेचर ने आपको ये बॉडी हर नेमत दी है। जो नेचर आपको पलट कर जवाब नहीं देती, गुस्सा नहीं करती आपके ऊपर, कुछ बुरा नहीं करती। इस नेचर से आपको प्यार नहीं हो रहा, इस नेचर से आप प्यार नहीं कर पा रहे, तो सोचो आप कैसे बंदे हो, आप क्या हो। तो पहले स्टेप में आपने नेचर से जुड़ना है और प्यार करना है, फील करना है। आपकी ब्रेथ चल रही है, रिलैक्स होकर आपने चीज़ों को फील करना है। सारी अपनी जो आगे पीछे चीज़ें हैं कायनात की। जो आदमी नेचर से प्यार नहीं कर पा रहा तो सोचो कि नेचर उसको जवाब में जब कुछ बुरा भला नहीं कह रही बल्कि अच्छा ही रिस्पांस देती है। तो अगर वो ऐसा बंदा आदमी जिसके साथ कोई दूसरा बंदा बुरा भला कहेगा, उसको गाली निकालेगा, तो उसके साथ वो कैसा रिस्पांस करेगा, उसके साथ वो किस तरह अच्छा बन सकेगा। अगर जनरली आप खुश रहना चाहते हो तो ऊपर से नहीं, सिर्फ सुनना है और सब ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन बातों को आपने अपने अंदर जाने देना है। ठीक है, इनका असर मतलब लेना है। सिर्फ अगर ऊपर से सुन रहे हो तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में इसका फ़ायदा लेना है तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारो, लाइफ में उतारो। जब हम खुद परफेक्ट नहीं है तो हमारे में कुछ कमी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरा इंसान परफेक्ट हो सकता है। जो हमारे सामने वाला बंदा है उसके वो उंगली कैसे कर सकते हैं कि वो कैसे परफेक्ट हो सकता है, जबकि इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। हो सकता है कि जो उस शख्स में जो बुराइयाँ हों, जो उसमें बुराइयाँ हों, हमारे अंदर अच्छाइयाँ हों, और जो हमारे अंदर कमियां हैं वो उसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी। इतनी सी बात हमको समझनी है। ठीक है, अगर इस कायनात का कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं हो तो सोचो कि ये कायनात का मकसद क्या है। और अगर इस यूनिवर्स में लाइफ ही ना हो तो यूनिवर्स का क्या मकसद है। तो अल्लाह पाक ने इस यूनिवर्स और कायनात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बनाया और हमारे लिए नेमत बनाई कि हम इसमें से फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह की कुदरतों में गौर फिक्र करें और समझें। जैसे कुरान पाक में आया कि गौर करने वालों की ये निशानियाँ हैं। अगर लाइफ है तो और यूनिवर्स है तो भी, तो अगर लाइफ भी है, लाइफ इसकी यूनिवर्स के अंदर हो ही नहीं तो लाइफ किस काम की है। और अगर यूनिवर्स हो तो लाइफ ना हो, यानी कि लाइफ और यूनिवर्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर की लाइफ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इस दुनिया को देखने के लिए, वो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम इस कायनात को देखें, समझें और उसके अंदर अपने जो एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है, अब बच्चे जो हैं उनमें क्या है कि अच्छी बुरी थिंकिंग नहीं होती। ठीक है, उनको तो ठीक तरह बोलना भी नहीं आता छोटे बच्चों को। ठीक है, उनकी तरह आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। अब बच्चा क्या करता है, जानवर क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनमें अच्छा, उनको अच्छा बुरा नहीं है, मतलब वो जो जैसे उनकी नेचर बनी है वैसा वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो उसी तरह कर रहे हैं। जिस आदमी ने कुछ भी गलत किया है, क्या उसकी ये गलत थिंकिंग उसने जो खुद बनाई है, उसके अंदर जो फीड किया गया है, जिसकी वजह से भी वो बुरा कर रहा है, जो नॉलेज उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो एक्सपीरियंस पड़ा है, जो उसके अंदर माइंड के अंदर उसकी चीज़ें फीड हुई हैं, जो जिन सिचुएशन से के हिसाब से वो गुजर कर इस मुकाम तक पहुँचा है, इस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से शायद वो ठीक हो, लेकिन बार दुनिया के हिसाब से ये गलत है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं सब एक जैसे बच्चे होते हैं, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो या गरीब का हो, इस बच्चे के लिए सब कुछ एक जैसा होता है। एक झोंपड़ी में अगर दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक बच्चे को कोई अमीर आदमी है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है जिसकी अपनी कोई औलाद ना हो। अब वो उसको US से अमेरिका ले जाता है,
इस बच्चे की तरबियत सोच में और उसके दूसरे भाई की सोच में जो कि झोंपड़ी में पड़ा है, दोनों में बिल्कुल फ़र्क होगा, हर लिहाज से फ़र्क होगा। क्योंकि दो भाई हैं, दोनों ही जैसे हैं, दोनों के जैसे ही घर पैदा हुए हैं झोंपड़ी में, लेकिन दूसरे को वो एक यूएसए वाला बंदा ले गया, अमेरिका वाला, और एक जो झोंपड़ी में पढ़ रहा है। अब जो झोंपड़ी वाला है वो गरीब बच्चों के साथ है, उस तरह का अपने मुल्क के साथ बच्चों के साथ पला बढ़ेगा, बड़ा होगा। और जो दूसरा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, सब कुछ मतलब जो दुनिया के हिसाब से अमीर है उसकी कंडीशन के हिसाब से होगा, उसके मुल्क के एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा। तो दोनों की थिंकिंग में और सोच में कितना फ़र्क होगा, उसकी थिंकिंग और दोनों की थिंकिंग और चीज़ें बनाता कौन है, अब सवाल ये उठता है। क्योंकि उनकी सोच में, तरबियत में, हर चीज़ में फ़र्क होगा। और बनाता कौन है, हमारी सोसाइटी बनाती है। अब ध्यान से समझो, इस सोसाइटी को हमने खुद बनाया है, ठीक है। इस सोसाइटी को जो थिंकिंग जो बनी हुई है, उन थिंकिंग की वजह से, सोसाइटी की वजह से उनकी थिंकिंग बनी है, ठीक है। अब झोंपड़ी में जो जैसे लोग थे वैसा वो बन गया, और दूसरी जो लड़का था, जिस तरह का वहाँ पे माहौल था यूनिवर्सिटी का, या जिस तरह माहौल था उस तरह का वो लड़का बन गया। तो अगर घूम फिर के देखा जाए तो सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है, ठीक है। और मैं जो करता हूँ उसका असर सोसाइटी पर पड़ता है, और सोसाइटी जो करती है उसका असर एक बच्चे पर पड़ता है। वालिदैन की सोच तरबियत बहुत अच्छी हो ताकि वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन और जो है ना उनमें ना हो, और खुशी को वो फील करें, और अपने बच्चों को भी अंदर ज़िंदगी बढ़ सकें, इनको डिप्रेशन और परेशान ना करें, बल्कि उनके लिए भी उम्मीद हौसला बन जाए। वैसे तो वालिदैन बच्चों के लिए बहुत शफ़क़त करते हैं, लेकिन जब वो खुद अगर उनमें हिम्मत हौसला नहीं होगा तो वो कैसे बच्चों की तरबियत कर पाएंगे। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा हौसला, बाहिम्मत और पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, और खुशी से जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, और बच्चों को भी लेके चलना चाहिए। तो उनकी औलाद भी इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाली होगी, और आने नस्लें जो हमारी वो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।